लव जिहाद मामले में सीएम मोहन यादव का एक्शन। पीएचक्यू में हुई समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। शिक्षण केंद्रों को अपराध स्थल नहीं बनने देंगे। प्रदेश भर में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। सीएम ने भोपाल में लव जिहाद मामले पर चिंता व्यक्त की है। शिक्षण परिसरों के नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां ना हो, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। तो लव जिहाद के मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव अब सख्त और एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अब शिक्षण संस्थानों को खराब नहीं होने दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया और आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन ये मामला काफी चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब जो शिक्षण संस्थान है अतुल, उनको अपराध का संस्थान नहीं बनने देंगे। क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया, इसी का हर इंसान चौंका हुआ है। न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश में इस मामले की जो है चर्चा हो रही है। अभी तक इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पांचों के पांचों आरोपी एक विशेष धर्म के हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ जाति करी, उनके साथ मारपीट की, उनका वीडियो बनाया और अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाने के लिए उन पर दबाव बनाया। ये एक हैरान करने वाला मामला था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त और 2 टूक शब्द है मध्य प्रदेश में कि शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक ली, तमाम पुलिस अधिकारियों को उस बैठक के अंदर आने के निर्देश दिए गए थे और जिस तरीके से सख्त निर्देश दिए गए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि न केवल बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए गए, बल्कि उनको कलमा पढ़ने का भी दबाव बनाया, उनको बुर्का भी पहनाया, उनको रोजे रखने के भी दबाव बनाए गए। तमाम जो चीजें कहीं न कहीं हैरान करने वाली थी और सीधे तौर पे एक टारगेट करने वाली थी। और जिस तरीके से एक के बाद एक युवक सामने निकल के आ रहे हैं, इसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा इंदौर, कलकत्ता, अन्य जगह पे एसआईटी टीम रवाना है। तो ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता, इशिका के एक बड़ा गिरोह इसके अंदर काम कर रहा था और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। खास बात यह है कि जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती थी, न केवल मारपीट की जाती थी बल्कि उन्हें कमरे में बंद करके उनका अश्लील वीडियो बनाया जाता था और अश्लील वीडियो बनाने के बाद वो तमाम आरोपी जो हैं, जो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो दूसरे मुस्लिम लड़कों के सामने उन हिंदू लड़कियों को परोसते थे। तो स्पष्ट तौर पे ये इनकार नहीं किया जाता कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से ये पूरी एक साजिश चल रही थी जो लंबे समय से चल रही थी। क्योंकि ये जिसमें से एक युवक डांस सिखाता था और डांस के बहाने तमाम लड़कियों को अपने जो है सेंटर के अंदर बुलाया करता था और खासतौर पर वो डांस सेंटर के अंदर हिंदू लड़कियों को एडमिशन देता था। न केवल एडमिशन देता था बल्कि उनको पब और हुक्का लॉज जैसी जगह पे ले जाया जाता था। इसके साथ में जिस तरीके से गांजा के साथ अलग जो अवैध सामग्री होती है नशे की, उन तमाम लड़कियों को दी जाती थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक बड़ा रैकेट का खुलासा इस समय भोपाल में हुआ है। और ये तमाम जो लड़के थे वो स्कूल शैक्षणिक संस्थान को ही निशाना बनाते थे और वही की जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियों को पूरा टारगेट किया जाता था। टारगेट करने के साथ उनके साथ जिस तरीके से दरिंदगी की जाती थी, ये पूरा दिल दहलाने वाला मामला है और इसके पीछे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इशिका की एक कोई बड़ा रैकेट है जिसका मास्टरमाइंड कहीं और बैठा हुआ है और जिस तरीके से ये पूरा काम कर रहा था, इस पे कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होने वाला है। बिल्कुल अतुल, इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें एक के बाद एक आरोपियों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो फरहान है अतुल, इस पूरे मामले में फरहान का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। डांस क्लास चलाया करता था, अकेडमी चलाया करता था, हिंदू लड़कियों को एडमिशन दिया करता था, पब लेकर जाता था, अपने साथ लॉन्च लेकर जाता था, नशा उनको करवाता था और 3 युवतियों के साथ अब तक उसने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। अतुल, क्या पुलिस प्रशासन द्वारा फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनसे क्या कुछ अब तक पूछताछ हुई है, क्या कुछ उन्होंने कबूला है? देखिए, बिल्कुल पुलिस के हत्थे में 5 आरोपी अभी तक चढ़ चुके हैं और इन तमाम आरोपियों से इस बात की ही पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो मासूम लड़कियों को किस तरीके से अपने जाल में फंसाते थे, आखिर उन लड़कियों को किस तरीके से जो है कमरे में लेके जाते थे कि ये तमाम जो घर होते थे वो किराए पे लिया करते थे और उसके बाद उन लड़कियों को वहां पे ले आके उनके साथ दरिंदगी की जाती थी। देखिए, खास बात यह है कि उन लड़कियों के में से कई लड़कियां ऐसी थी, हिंदू लड़की, जिनको नशा करवाया जाता था। खासतौर पर बैतूल की एक लड़की सामने निकल के आई है जिसमें से
जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उसको नशा करवाया गया, नशा कराने के बाद वो बेहोश हुई और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। खास बात यह है कि दरिंदगी इतनी भयानक हुआ करती थी कि जिस तरीके से उनको नशा कराने के बाद अपने दोस्तों के सामने उन लड़कियों को परोस दिया जाता था, ये हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। और ये तमाम जो लड़कियां थी हिंदू धर्म से थी। इस तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर तमाम हिंदू धर्म के अंदर जो संगठन है उनके अंदर आक्रोश है। खासतौर पर देखिए मुख्यमंत्री जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं, इसमें एक बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बच्चियां हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनके अंदर रोष है, उनके अंदर गुस्सा है, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से उनकी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, उनकी लड़कियों के साथ खेला गया, उनकी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उनकी लड़कियों के साथ मारपीट किया गया, उनकी लड़कियों के साथ कलमा पढ़वाया गया, उनकी लड़कियों को बुर्का पहनाया गया, उनकी लड़कियों को रोजा रखवाया गया। स्पष्ट तौर पर एक बड़ा आक्रोश पनप रहा है, न केवल उन अभिभावकों में, हिंदू तमाम जो सनातनी धर्म के जो लोग हैं, जो इसके अनुयायी है, उनमें एक आक्रोश है कि ये पूरा गुट और ग्रुप काम कर रहा था और ये कहीं ना कहीं लड़कियों की, खास तौर पे हिंदू लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था, उनकी अस्मत के साथ खेल रहा था और तमाम तरीके से धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था। बिल्कुल अतुल, उनके साथ जिस्म फरोशी का धंधा तक करवाया जाता था, उनको कई कारोबारों में ढकेला गया है, उनसे पैसे ऐंठे गए, उनके जरिए पैसे कमाए गए हैं। अब उन लड़कियों पर, उनके अभिभावकों पर क्या ही बीत रही होगी। लेकिन अतुल, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहला मामला नहीं हो सकता है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगातार लव जिहाद को लेकर एक्शन लिया जाता है, कदम उठाए जाते हैं, उसके बावजूद भी आखिरकार ये मामले कैसे सामने आ रहे हैं? क्या इन लव जिहाद जो कर रहे हैं ये जो लोग हैं, जो आरोपी, क्या इनको कोई भी खौफ नहीं प्रशासन का, कानून व्यवस्था का? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं और लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि कानून भी मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है और सख्त हिदायत दी गई है। कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच से इस बात के संकेत दे चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कोई भी कृत्य किया गया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल है इशिका कि आखिर हिंदू लड़कियां किस तरीके से उनके जाल में फंस जाती हैं, कैसे उनका माइंड वॉश किया जाता है और वो इस तरीके से माइंड वॉश कर देते हैं कि वो उनके कहने पर नशे और तमाम चीजें करने लगती हैं। तो ऐसे में इस बात का भी जो है कहीं ना कहीं एक जन जागरण चलना चाहिए कि तमाम सनातनी धर्म की जो लड़कियां हैं उनको इस बात को समझाना होगा कि तमाम जो दूसरे धर्म की जो लड़के हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ना केवल इस्तेमाल करते हैं बल्कि जिहाद के नाम पर उनका लव जो है उनको धन परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, लव जिहाद जैसा मामला करते हैं। जब तक ये जन जागरण नहीं चलाया जाएगा तब तक इस प्रकार की जो घटना है ये रुकी नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ना केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोने से इस प्रकार से जिहादी जो होते हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, मासूम हिंदू लड़कियों की अस्मत के साथ खेलते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसा जो है ऐंठ लेते हैं। ना केवल पैसा ऐंठते हैं, जिस तरीके से भोपाल की घटना है इशिका, देखिए कहीं ना कहीं दिल दहला रही है घटना। बिल्कुल अतुल, दिल दहला देने वाली घटना है। लड़कियों को समझने की आवश्यकता है, जिस भी व्यक्ति के साथ वो है उसको सोचे समझे, उसको देखे, उसको जाने, उसकी जांच पड़ताल करे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी साझा करने के लिए।